देश के दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं हैं, बल्कि देश के अंदर भी छिपे बैठे हैं, जो सरकार से असंतुष्ट गरीबों को बरगलाकर उन्हें आतंक और वामपंथ के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। सालों से भारत के घने जंगलों और दूर दराज के गाँवों में एक ऐसा अंधेरा छाया हुआ था जो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा था। ये अंधेरा था नक्सलवाद का, जो आदिवासी क्षेत्रों में अपनी जड़ें गहरी कर चुका था। कुछ सालों पहले तक ये नक्सल उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया था, जिसके कारण 16,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस और आम जनता अपनी जान गंवा चुकी थी। इन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के सपने बस सपने ही रह गए थे, क्योंकि यहाँ सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध शुरू किया और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए एक 3 स्टेज प्लान तैयार किया। इसमें से पहला है चरमपंथियों पर नियंत्रण करना, जिसके लिए सबसे पहला कदम था सुरक्षा बलों को शक्तिशाली बनाना। सुरक्षा बलों को अपने अनुसार एक्शन लेने का अधिकार दिया गया ताकि वे नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकें। अमित शाह जी खुद भी समय समय पर इन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लेते रहे हैं। 2019 से अब तक इन आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों में 195 नए कैंप्स खोले गए हैं। साथ ही 10 नए टास्क फोर्स कैंप्स और 250 से ज्यादा फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों ने 21 करोड़, एड ने 10.64 करोड़ और NIA ने 37 करोड़ से अधिक रकम जब्त की है, जो इस नक्सल उग्रवाद को चिंगारी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। सरकार नक्सलियों को पकड़ने के लिए मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग और सोशल मीडिया ट्रैकिंग जैसे एडवांस्ड तरीके अपना रही है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए हैं, जो ऑपरेशंस में मदद करते हैं और घायलों को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हेलीकॉप्टर्स की रात के समय सुरक्षित लैंडिंग के लिए नए हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं। अमित शाह जी नक्सलियों को हथियार डालकर समाज में शामिल होने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। इस नई रणनीति के तहत नक्सलियों को सजा से बचने और सुधारने का मौका दिया गया है। जो इस प्लान का दूसरा स्टेज आम जनता की सहभागिता है। इस प्लान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लानिंग यानी कि IAP को बनाया है, जिसके तहत सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा, रोजगार और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर जोर दे रही है। विकास के कार्यों में लोकल लोगों की साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराकर समाज में लौटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाया गया है और SIS यानी कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के माध्यम से इन सभी विकास कार्यों को और मजबूती दी गई है। नक्सल उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में विगत वर्षों के अंदर 4,903 नए पोस्ट ऑफिसेस और कई नए बैंक्स खोले जा रहे हैं। अगर बात करें देश के 30 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो यहाँ 1,258 नई बैंक शाखाएं और 1,348 ATMs खोले गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भी सरकार ने 2 चरणों में काम किया है, जिसमें से पहले चरण के अंदर 4,080 करोड़ रुपए की लागत से 2,343 नए मोबाइल टावर्स और दूसरे चरण में 2,210 करोड़ रुपए खर्च करके 2,542 नए मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। नक्सल उग्रवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ 121 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 43 ITI और 38 कौशल विकास केंद्र खोले जा चुके हैं। साथ ही समय समय पर यहाँ के मेधावी युवाओं को देश के सबसे विकसित केंद्रों की सैर पर ले जाया जाता है, जिससे वो देश और दुनिया की तरक्की को देख पाए और अपने लोगों को नक्सलवादियों के चंगुल से दूर करके विकास की राह पर आगे ले जाएं। अमित शाह जी के मास्टर प्लान का तीसरा स्टेज है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिसमें भारत सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। यही कारण है कि आज भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 96 से घटकर 45 हो गई है। विगत वर्षों में नक्सल घटनाओं में 52% की कमी देखने को मिली है, जिसमें आम लोगों की मौत का आंकड़ा 69% कम आंका गया है, जबकि 71% कम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, जो अपने आप में मोदी सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ जंग के परिणाम को बयां करता है। पिछले 9 सालों में 10,718 करोड़ रुपए लगाकर 9,356 किलोमीटर सड़क बनाई गई हैं। इसके अलावा समय समय पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा फ्री मेडिसिन, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और सीड डिस्ट्रीब्यूशन के कैंप्स लगाए जाते हैं, जिससे सरकार और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के बीच विश्वास को मजबूती मिलती है। यह सब कुछ अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि जो गरीब लोग पहले नक्सलियों के झांसे में आकर देश में हिंसा फैलाते थे,
आज वो विकास की राह पर अग्रसर हैं। यूथ को नए करियर अपॉर्चुनिटीज और स्किल डेवलपमेंट का मौका दिया जा रहा है, जिसके कारण समय के साथ नक्सलियों की विचारधारा कमजोर पड़ती जा रही है और एक नई पीढ़ी स्वावलंबी बनने की राह पर है। मोदी जी और अमित शाह जी के लीडरशिप में भारत में नक्सलियों के खिलाफ यह नई युद्ध योजना अपनी सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही है और भारत एक नए प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहा है।